मणिपुर से कुछ राहत की खबर आ रही है। अब कल से यानी 5 जुलाई से मणिपुर के पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूल जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसकी जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी और घाटी के जिलों में बनाए गए बंकरों को भी हटा दिया जाएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी अब की जा रही है। 3 मई को जब यहाँ पर जातीय संघर्ष शुरू हुआ था तब से ही यहाँ के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों की जो आम जिंदगी है वो कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई है। हिंसा के ये जो 2 महीने का पूरा दौर चला है, यहाँ हुई हिंसा के दौरान 2 महीनों में 120 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अब हालात सामान्य करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। NH2 पर की गई नाकेबंदी को भी हटा लिया गया है, जिससे सभी ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री के seeing the need and the importance, the state government has decided to open the school from Wednesday, the 5th July, from class 1 to 8. The bunker, wherever is constructed inside the Manipur, has to be destroyed, and the particular area, vulnerable area, has to be deployed, the state force and paramilitary forces, number 1. Number 2, for the agricultural purpose, the government has decided to give more personnel in particular 5 districts. We will provide security, those who want to do the farming. फौज और असम राइफल्स के जवान दूसरे सुरक्षा बलों के साथ तकरीबन 2 महीनों से मणिपुर में हैं, शांति कायम करने की कोशिश में। वो एक अपरिचित इलाके में हैं जहां 2 समुदाय बुरी तरह से लड़ रहे हैं। असम राइफल्स के जवान खेतों में फसल लगाते जवानों की हिफाजत कर रहे हैं, इस बात की पूरी कोशिश कि क्रॉस फायरिंग में कोई जख्मी ना हो जाए। हाल के दिनों में इन इलाकों ने बंदूकों की फायरिंग और मौतें देखी हैं। असम राइफल्स का कहना है कि ये उन कदमों में से है जिनके जरिए स्थानीय लोगों को सामान्य हालत की तरफ लौटाने की कोशिश चल रही है। हम इस वक्त मणिपुर के एक ऐसे इलाका में हैं जो फ्रिंज एरिया माना जाता है। इम्फाल घाटी और पहाड़ के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है उसके बीच में जो इलाका है वैसे इलाका में हम हैं, और ऐसे इलाकाओं में सबसे ज़्यादा गन बैटल्स हुए हैं, गोलियां चले हैं, लोगों की जान भी गए हैं बंदूक चलने की वजह से। तो इस स्थिति में यहाँ पे सुरक्षा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग खेत में काम करते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, ये उनके लिए सोइंग सीजन है, और इन महीनों में अगर वो काम नहीं कर पाए तो उनके पूरा साल का कमाई खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग खेती किसानी में लगे हैं और कुछ अब भी राहत कैंपों में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके इलाके में अब तक बंदूकों की आवाजें आ रही हैं। अभी हो रहा ही नहीं, लड़ाई से हम लोग छोड़ के आ गया, और हमारा उधर पहाड़ी में हम लोग खेती करता है, अदरक सब लगा के रखा हुआ है, वो भी सब छोड़ के आ गया। हम लोग अभी बहुत परेशान होके बैठा हुआ है। हो सके तो ये सर्व करने वाला होने से तो बहुत खुशी के बात होंगे। घर संपत्ति सब कुछ जला दिया, घर जाने के लिए भी मुश्किल हो गया है। अभी रिलीफ कैंप में हूँ, लेकिन खाने पीने के लिए सफिशिएंट नहीं है। भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं। सुरक्षा बलों की कोशिशों की वजह से जिन गांवों में लोग लौट रहे हैं, ये गांव भी उनमें से एक है। ये लोग बताते हैं कि बुवाई के मौसम में खेतों में उनका रहना कितना अहम है। कैंगपोकपी और इम्फाल ईस्ट जिलों के बीच सीमा पर बसे इस गांव में तकरीबन 1 महीने पहले बंदूकों से लड़ाई देखी है। उस समय तो ऐसे हुआ था, हम लोग सब भाग गए थे गांव छोड़ के। अभी हम लोग लगभग 21-22 घर थे, अभी लगभग हम लोग 16-17 घर वापस आ गए, बाकी सब भी आने वाला है। अभी यहाँ में पहला जो स्थिति था वो माहौल नहीं है, अभी यहाँ बिल्कुल ठीक हो गया लग रहा है। हमारा यहाँ गांव का माहौल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो गया, वो सिक्योरिटी आने के बाद। अभी तो 90% पॉपुलेशन घर वापस आ गया। आने जाने पर सख्त नजर,
दोनों समुदायों के किसी इलाके में जाने पर रोक और तलाशी अभियान जैसे कदमों से ये बदलाव आया है। हालात को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार मेहनत कर रही है। इस इलाके में आने वाले हर वाहन की जांच असम राइफल्स के जवान करते हैं। बिना पहचान पत्र और बिना वजह के किसी को भी इधर उधर जाने की इजाजत नहीं है। हम इस गांव में 1 महीने पहले भी आए थे, तब यहां लोग नहीं थे। हिंसा जो हुआ था उसके डर में लोग वापस चले गए थे, लेकिन अब गांव वाले वापस आ रहे हैं क्योंकि यहां पे सुरक्षा बल है। और सुरक्षा बल है इसलिए कुछ गांव वाले यहां पे आके जो अपना खेत है उसमें भी काम करना शुरू किया है। स्थिति पूरी तरीके से स्वाभाविक तो नहीं हुए है, लेकिन हम यहां 1 महीने पहले भी आए थे और तब से आज की स्थिति में फर्क है। जरूर स्थिति बदले हैं, बेहतर हुए हैं पहले से, और गांव वाले वापस आ रहे हैं क्योंकि यहां पे सुरक्षा बल जो है तैनात किया गया है और वो सुरक्षा बल लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपने गांव लौट पाए। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मणिपुर के इम्फाल घाटी और पहाड़ों के जो बॉर्डर एरिया है वहां से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।